हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, प्लाज्मा अवस्था किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा आयनित गैस में। प्लाज्मा अवस्था आयनित गैस में पाई जाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा गांधीनगर। भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गांधीनगर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब आ जाएगा कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से जुड़ा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही जवाब है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अर्ध धातु है? इसका सही जवाब आ जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन तत्व अर्ध धातु है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार कौन देता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार को राष्ट्रपति देते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा मेंटल। पृथ्वी की परतों में सबसे मोटी परत मेंटल कहलाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिशन क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा विखंडन। विखंडन को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा पुणे में। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? इसका सही जवाब आ जाएगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के अधीन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा तीसरा पानीपत युद्ध मराठों और अफगान के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब आ जाएगा कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार किस उद्देश्य से थे? इसका सही जवाब आ जाएगा मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का उद्देश्य मूल्य नियंत्रण था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चोल वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका सही जवाब आ जाएगा दक्षिण भारत से। चोल वंश दक्षिण भारत से संबंधित था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा रेपो रेट आरबीआई द्वारा उधार दर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मृत सागर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा अधिक लवणता के लिए। मृत सागर अधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल में एक मैच की अवधि कितनी होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 90 मिनट। फुटबॉल में एक मैच की अवधि 90 मिनट होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा शून्य प्रतिरोध।
सुपर कंडक्टर की विशेषता है शून्य प्रतिरोध। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पद्म भूषण किस श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब आ जाएगा तीसरे श्रेणी में। पद्म भूषण तीसरे श्रेणी का पुरस्कार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा अस्थायी स्मृति। कंप्यूटर में रैम का कार्य है अस्थायी रूप से डाटा को संग्रह करना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सागर की लवणता किससे बढ़ती है? इसका सही जवाब आ जाएगा वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण से सागर की लवणता बढ़ती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। याद रखिएगा, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही जवाब आ जाएगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, लेजर का उपयोग किस में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा लेजर का उपयोग चिकित्सा में होता है, उद्योग में होता है और संचार में भी होता है। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किससे बचाती है? इसका सही जवाब आ जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें से। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 24 घंटे में। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोशिका में। डीएनए कोशिका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा बंगाल में। प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए जिम कॉर्बेट, बी काजीरंगा, सी रणथंभौर, डी गिर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।